जी, ये कराची की वो वीरान सड़कें जो आपने देखी और उस पे दंदनाते हुए वो लोग जो हाथों में असलहा लेकर अपने ही लोगों को मारते हुए फिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे दंदनाते हुए फिर रहे हैं कि जैसे शायद यहाँ पर कोई कानून लागू ही नहीं होता। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है हम सब ने देखा और देखते ही चले आ रहे हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मुझे बताइए, हमने हर किसी को आज़मा लिया, हर किसी की बात कर ली, हर कोई आके अपना अपना एक्सपीरियंस दिखा दिया उसने। आखिरी उम्मीद आपको क्या लगती है? आपको क्या लगता है इस अवाम को कौन बचाएगा, इस कौम को कौन बचाएगा? बचाएगा तो अल्लाह जी, बेशक। पहली बात तो ये। दूसरी बात वसीला कौन बनेगा? दूसरी बात ये है कि पहले ऐसे मौके पे यह कहा जाता था कि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, सही, फौज को आना चाहिए। राइट। अब वो कोई नहीं कह रहा, नहीं कह ये रहा। दूसरी पॉजिटिव बात है। तीसरी बात ये है कि जी ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में उठाया जाता है। आज ही कुलदीप नैयर का मैं कॉलम कल या परसों देख रहा था मैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान आज ही से था कि एक नई ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। ये सारी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हैं इनसे मायूस हो चुके हैं। एक तीसरे ऑप्शन की तरफ देखते कौन सकता है, अब उनको नाम वाम लिया कुछ। अमेरिका में अभी मैंने फ्रेडमैन का आर्टिकल था वो देखा, वो कहते हैं रिपब्लिकन से मायूस हैं, डेमोक्रेट से मायूस हैं। तो अमेरिका का इलाज ये है कि एक तीसरी पार्टी आए। उन्होंने कहा तीसरी पार्टी जीतेगी नहीं, लेकिन ये है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से दूसरी पार्टियों के दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। यानी कि अगर देखा जाए कि लोग कहते हैं कि तंग हैं, पहले नवाज शरीफ से बड़े थे कि जरदारी नहीं गया तो नवाज शरीफ आ जाएगा। अब उनका कहना है ये भी फ्रेंडली अपोजिशन है, ये भी कोई उस तरह नहीं चल रहे वगैरह वगैरह। तो ये एक इंतहा होती है जब कौम जो है सियासतदानों के खिलाफ होकर फौज की तरफ देखती है, अब नहीं देखती। अच्छा, अब उसमें नाम भी आते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान है, फिर कहते हैं इमरान खान जो है वो शहरी नौजवानों में, अर्बन यूथ में बहुत मकबूल है, लेकिन अभी उसके इलेक्टेबल नहीं है। ठीक है। फिर अभी आज ही मैंने देखा उन्होंने कहा इलेक्टेबल नहीं है, ये क्या बात हुई? हाँ। जब कल फजा चलेगी तो सारे वो लोग जो है इधर चले आएंगे। सही। और उनमें से क्लीन साफ कुछ जहांगीर तरीन का कोई किसी का नाम ले रहा है, वो लोग जो है इनके साथ मिल जाएंगे, जावेद हाशमी आ जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे और ये कुव्वत बन जाएंगे। अच्छा, चलो मुझे मीर साहब एक बात बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपने भी एक नाम लिया और बहुत सारे जवान भी लोग भी और बहुत सारे लोग जो है इंटेलेक्चुअल्स भी ये कह रहे हैं कि आखिरी होप जो है वो इमरान खान है। आप भी कह रही हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं लोगों की बात मुझे लग रहा है। मुझे ये आप बताएं, मुझे आप ही बताएं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आप उनका साथ देंगे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान? देखिए, हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान बच जाए किसी तरीके से। इमरान से मेरी हमदर्दियां भी हैं और दोस्ती भी है। ठीक है, इसलिए मैं जरा हमदर्दी मुझे पसंद आई। हाँ, नहीं, मैं चूंकि दोस्ती भी है इसलिए मैं जरा एहतियात से बात करूँ। सही। क्योंकि हमारे दोस्त हारून रशीद तो इमरान का गाहे बगाहे बहुत तस्करा करते रहते हैं और लगता है कि थर्ड ऑप्शन यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पिछले इलेक्शन में ये था कि उस पिछले से पिछले बल्कि 2002 में कि लोग कहते हैं कि थर्ड ऑप्शन मौजूद है। थर्ड ऑप्शन ये है कि लोग इमरान की तरफ देखते थे, इमरान और जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी उस तरह नहीं रही है। बिल्कुल। अच्छा, और ये अर्बनाइज्ड क्लास की नहीं है और कहा जाए तो, बल्कि ये है कि मुझे 2-4 काफ लीग किस्म के सियासतदानों ने जिनकी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी और हमारे अजीज रिश्तेदार भी देहातों में बैठे हुए हमें कहते हैं तुसी इमरान का साथ क्यों नहीं देते? सही। That's a change. That's a change, absolutely. अच्छा, मुझे नहीं पता कि इमरान वो कर सकता है कि लोग हुक्मरान हो सकता है कि वो स्पाइलर जैसे लोग कहते हैं कि बाकियों की सीटें भी खराब करे। हो सकता है कि जैसे अमेरिका में वो उन्होंने फ्रेडमैन ने लिखा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सूट नहीं कर रहे, लेकिन तीसरी पार्टी जीतेगी नहीं, लेकिन उसके असरात के साथ ये दोनों पार्टियां बदल जाएंगी। सही। इमरान का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चर बदल जाए, ये हो सकता है। और बाकी पार्टियां भी देखिए, हमारी जो रीजनल पार्टियां बाकी जितनी सारी हैं, बलूचिस्तान के लोग इसके अंदर नहीं है। नवाज शरीफ को बहुत बड़ा चांस मिला था APDM की शक्ल में कि तमाम रीजनल पार्टियां उसकी क़यादत को तस्लीम करते हुए उसमें शामिल हो गई, लेकिन उन्हें फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। मैं यही कह सकता हूँ, देयर वाज नो ऑप्शन। और उसके नतीजे के तौर पर वो पार्टियां जो हैं वो अब नाराज़ भी होंगी। सूरत हाल क्या होगी? बहरहाल जो असल जो पाकिस्तान की होप है वो इलेक्शन है जी। बिल्कुल सही। और इलेक्शन जल्दी हो या देर से होने तो है। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, अहम भी हो सकता है, लेकिन ये असल होप वो है। बिल्कुल है। मगर जिस वसूख के साथ हम इमरान खान साहब को ये कहते हुए देखते हैं और नज़र आते हैं वो कि अब हम आएंगे और अब हमारा टाइम है, तो वही बात है कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि शायद मैं उनके साथ हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है, साथ हैं तो अच्छा है भाई, हम अपने आप को यूथ कंसिडर करते हैं ना। मगर ये कि कोई भी आए, पॉइंट इज़ कि हमारे मुल्क को जो एक नज़र लगी हुई है उससे बचा ले, हमारे मुल्क
के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, जो मुश्किलात का सामना है आवाम को, और आवाम से जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये दरख्वास्त की थी कि अब आप लोगों को लाई लग होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद सोचें और समझें, क्योंकि कौमें वही तरक्की करती हैं जिसकी आवाम जो है वो समझदार होती है और कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोच समझ कर उसको फ़ैसला जो है वो लेती है। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है जी शहनाज की कराची से, और ये भी बहुत मुश्किल हालात में रही कराची में, जो भी हालात रहे उनसे हम जानेंगे इनकी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम उरूज जी, कैसी हैं आप? जी जी सहेली मेरी मैं आपको प्रोग्राम बहुत अरसे से देख रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत की बात है कि आज मेरी लक ने काम किया, क्योंकि मीर साहब आए हुए हैं और आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान का कौमी झंडे का रंग पहना हुआ है। आपने कुछ पहना है हरा? जी बिल्कुल उरूज में, जब से आपने कहा है, मैं यकीन कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ग्रीन कपड़े पहनती हूँ हर फ्राइडे को। बहुत मेहरबानी, बहुत आपको देख के मेरा दिल ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल में वाकई में सच्ची मोहब्बत है पाकिस्तान की। बस जी, वो मेरा ख्याल है आपके दिल में भी उतनी है जितनी मेरे दिल में, हम सब के दिल में उतनी ही मोहब्बत। मेरा दिल इस वक्त रो रहा है, मेरा दिल किरची हो रहा है। उरूज कराची में जो 2 दिन गुजरे हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उरूज के मैंने बच्चों को दूध के लिए बिलखते हुए रोते हुए देखा है, और जो माएँ जिनके पास घरों में राशन नहीं था, जो डेली वेजिस पे काम करने वाले हैं, वो बेचारे सर पकड़ के बैठ के रो रहे थे कि हम क्या करें, हम घरों का किराया कैसे देंगे, घर का सौदा हम कहाँ से लाएंगे। उरूज में आप लोग लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद वाले जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, महलों में बैठे हैं, लेकिन जो कराची का हशर है, सही मैं कहती हूँ बांग्लादेश में भी क्या हशर हुआ होगा जो कराची में हुआ है। खून खराबा, बिल्कुल। और कल तो परसों तो ऐसा हो रहा था कि गोलियों की आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे शबरात के पटाखे बज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा रोने को दिल कर रहा था। मैं मीर साहब से बात करना चाहूंगी। प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मीर साहब, आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तजिया करते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं प्रोग्राम। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ बहुत शौक से। मीर साहब, आप ये बताइए कि जो आज से 2 लख्त हुआ था पाकिस्तान कुछ अरसे पहले, बहुत अरसे पहले, क्या वही आसार आपको नजर नहीं आ रहे हैं कराची के, कि जो कराची में हो रहे हैं? मेरे वालिद साहब थे असम्बली में इस्लामाबाद में, शफीक लोधी साहब। वो जब कराची में आया तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा मैं बांग्लादेश में वहाँ असीर हो गया था, मैंने वहाँ के हालात देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कराची के हालात भी वही होने वाले हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, इसका मुझे आप जवाब दीजिए कि कराची का हशर आखिर एंड इसका होगा क्या? शुक्रिया शहनाज। इससे पहले कि मीर साहब कोई आपको जवाब दें, बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस वक्त हमें नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचें। हम जानते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, मगर उसके बावजूद थोड़ा सा अगर हम अपनी जहनों के अंदर मस्बत सोच रखें तो मेरा ख्याल है तब्दीली जो है वो मस्बत आएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखें, ये तशवीश है कि लोग बलूचिस्तान में कुछ होता है तो ईस्ट पाकिस्तान को याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फाटा में होता है तो ईस्ट पाकिस्तान को याद करते हैं, ऐसे ही है। और कराची में होता है तो ईस्ट बिल्कुल जाहिर बात है वो ज़हन। अच्छा जी, हमारा जो एहसास ज़िया है ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमें ख्याल है कि हमने बहुत कुछ खो दिया था मशरक़ी पाकिस्तान में। ये एहसास ज़िया ही कराची को भी बचाएगा, बलूचिस्तान को भी बचाएगा और पाकिस्तान को भी सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। जहाँ के अवाम में अब ये शऊर है कि हमने बहुत कुछ खो दिया था, उस वक्त पता नहीं था लोगों को बिल्कुल तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी उधर बंगालियों ने ये कर दिया, खड़े हो गए हैं, फ़ौज के खिलाफ खड़े हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। अब लोग नहीं सुनते कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, वो कहते हैं अब बलूचिस्तान का आदमी हकूक मांगता है, वो कहते हैं हकूक दो इनको। बिल्कुल सही, ये हकूक दो। और अगर वो कहता है बुख्ती को मैंने इसलिए मारा, लोग कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। सही। हम बुख्ती को जानते हैं, हम बुख्ती से मिलते थे, हम वो कराची में रहता था लोगों के दरमियान, वो लाहौर में पड़ा हुआ था, HSN में पड़ा हुआ था, सभी लोग उसके दोस्त थे, हमें पता है वो तो एक फेडरेशन का आदमी था, तुमने उसको मार दिया। कराची में भी देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी जमातों को रीएडजस्ट करना होता है। देखें जैसे MQM ने मुत्तहिदा बना के अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश की, पंजाब में अपनी कुव्वत पैदा करने की कोशिश की। ये सारी टसल्स अगर सियासी बुनियादों पर जमहूरी अंदाज में होती रहेंगी तो मुल्क को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इसके पासबान अवाम है और सबसे बढ़कर खुदा है। एब्सोल्युटली, बहुत ही खूबसूरती से आपने सब चीज़ों को कवर किया। और वाकई एट द एंड ऑफ द डे जो रब है और ये मुल्क जो है वो जब बना था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, और इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होने वाला। हाँ मुश्किलात हैं थोड़ी, मगर इंशाल्लाह हल होंगी। सर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स द एंड एक नज़म है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और वो दुआ है, और इस नज़म को जहन में रखते हुए अब हम सबको सफ़ आरा होना है। चलो हम फिर सफ़ आरा हों, सफ़ आरा हों कि दुश्मन चार सू आए, कि कातिल रूबरू आए,
कि उनके कासाए खाली में कुछ अपना लहू आए, कि बुझ जाए हर एक मशल तो जुल्मत कू बकू आए, कि अहले सिद्क को ईमा बेसहारा हूँ, चलो हम फिर सफ़ आरा हूँ। सफ़ारा हूँ कि पहले भी सितम ईजाद आए थे, निशाने जुल्म उठाए थे, लहू से तरबतर खंजर कबाओं में छुपाए थे। हवस की तुंद आंधी ने दिए क्या क्या बुझाए थे, जो अब दस्ते सितम उठे मिसाले संग खारा हूँ, चलो हम फिर सफ़ आरा हूँ। सफ़ारा हूँ कि फिर आए तो कातिल सर नगू जाएं, पशेमाओ ज़बू जाएं, गवाकर अपने जिस्मो जान बहाकर अपना खू जाएं। अदू सफ़ाक इरादों से अगर आए तो यूं जाएं कि शर्मिंदा दोबारा हूँ, कि शर्मिंदा दोबारा हूँ, चलो हम फिर सफ़ारा हूँ। वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे। वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे। वतनावे